तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार तरीके की कि कैसे अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए पक्का किया जाए। और नहीं, इसके लिए हम इच्छा शक्ति यानी विल पावर के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही स्मार्ट, कह सकते हैं, माहौल को डिजाइन करने का तरीका। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई लक्ष्य तय किया जाता है। शुरुआत में तो बहुत जोश होता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जब हमें अपनी विल पावर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो धोखा दे जाती है। सवाल ये है कि आखिर क्यों क्यों इच्छा शक्ति हर बार हार जाती है। देखिए, सफलता का असली राज ज्यादा मेहनत करने में नहीं, बल्कि खेल के नियमों को ही बदल देने में है। और इस बात को समझने के लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर लेखक के पास, जिनकी कहानी वाकई हैरान करने वाली है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1830 में, और मिलते हैं फ्रांस के मशहूर लेखक विक्टर ह्यूगो से। उनकी कहानी हमारी आज की बातचीत की नींव रखने वाली है। हुआ ये कि ह्यूगो ने अपने पब्लिशर से एक किताब लिखने का वादा तो कर लिया था, लेकिन वो पूरा साल मेहमान नवाजी करने और दूसरे कामों में टालमटोल करने में निकाल चुके थे। अब पब्लिशर ने उन्हें सिर्फ 6 महीने की एक सख्त डेडलाइन दे दी। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए ह्यूगो ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो सुनने में बिल्कुल अजीब लगता है। उन्होंने अपने सारे कपड़े एक संदूक में बंद करवा दिए और चाबी अपने असिस्टेंट को दे दी। अब उनके पास पहनने के लिए सिर्फ एक बड़ी सी शॉल थी। जाहिर है, ऐसे में घर से बाहर निकलना तो नामुमकिन था। वो एक तरह से अपने ही स्टडी रूम में कैद हो गए। और इसका नतीजा शानदार रहा। ह्यूगो ने न सिर्फ अपनी किताब पूरी की, बल्कि डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले ही खत्म कर दी। और वो किताब थी द हंचबैक ऑफ नॉटर डेम, जो आज दुनिया भर में एक क्लासिक मानी जाती है। ये कहानी इस बात का बेहतरीन सबूत है कि कैसे माहौल बदलने से हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अब देखिए, ह्यूगो की ये जो अजीब सी तरकीब थी ना, वो सिर्फ एक अनोखी कहानी नहीं है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में इसका एक बाकायदा नाम है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसे कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस। ये एक तरह का ताला है जो हम आज अपने भविष्य के लिए लगाते हैं। मतलब आज एक ऐसा फैसला लेना जो ये पक्का कर दे कि आने वाले कल में हम सही रास्ते पे ही चलेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूगो ने खुद को लिखने के लिए मजबूर करने का सिस्टम बना लिया था। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसके कई उदाहरण हैं। जैसे अगर कोई ज्यादा खाने से बचना चाहता है तो जंक फूड के बड़े बड़े पैकेट खरीदने की बजाय छोटे पैकेट खरीदें। अगर किसी को रात में समय पर सोना है तो एक ऐसा टाइमर लगा दें जो रात 10 बजे अपने आप वाईफाई बंद कर दे। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो हमें गलत आदतों की तरफ जाने से रोकते हैं। अब इस आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ये सिर्फ अपनी आदतों को बदलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल ऐसे सिस्टम बनाने के लिए भी हो सकता है जहां गलत काम करने की गुंजाइश ही ना बचे। चलिए इसके लिए एक और मजेदार ऐतिहासिक किस्सा देखते हैं। तो बात है 18वीं सौ के दशक की। एक स्टोर के मालिक थे जॉन हेनरी पैटरसन। वो अपने कर्मचारियों के चोरी की आदत से बहुत परेशान थे। समस्या ये नहीं थी कि उनके कर्मचारी बुरे थे, बल्कि उनके स्टोर का सिस्टम ही ऐसा था कि चोरी करना बहुत आसान था। वो लोगों पर भरोसा कर करके थक चुके थे। तो पैटरसन ने लोगों को बदलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम को ही बदल दिया। उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैश रजिस्टर बनाया और अपने स्टोर में लगा दिया। इस मशीन ने ईमानदारी को ऑटोमेटिक बना दिया। अब हर लेनदेन का हिसाब रहता था और चोरी करना लगभग नामुमकिन हो गया। और यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? पैटरसन ने माहौल को ही ऐसा बना दिया कि सही काम अपने आप होने लगा। उन्होंने इच्छा शक्ति या भरोसे पर निर्भर रहने के बजाय सही काम करने को ही एकमात्र विकल्प बना दिया। तो इस ऑटोमेशन के प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? इसका जवाब है उन कामों में जिन्हें करना तो सिर्फ एक बार है, लेकिन उनका फायदा हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। जरा सोचिए, एक अच्छा गद्दा खरीदना, ये काम तो एक ही बार करना है, पर यह सालों तक अच्छी नींद को ऑटोमेटिक बना देता है। या फिर बेकार की ईमेल से एक बार में अनसब्सक्राइब कर देना, ये हर रोज आपका ध्यान भटकने से बचाता है। और एक ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान शुरू करना, ये आपकी मर्जी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि आपकी बचत को पक्का कर देता है। ये छोटे छोटे एक बार के काम बहुत बड़े नतीजे देते हैं।
अच्छा, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हमारे माहौल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी आदतों के पक्ष में काम कर रही है या हमारे खिलाफ? सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले फीचर है जो हमें घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए बनाया गया है, जिससे बुरी आदतें और आसान हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी ऐप का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के पासवर्ड्स को हर हफ्ते बदलवाना, ताकि उसे बार-बार खोलना मुश्किल हो जाए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं? बात यह है कि हमें खुद को बेहतर बनाने के अपने तरीके को ही बदलने की ज़रूरत है। ये जो बात कही गई है, वो इस पूरे आइडिया को बहुत खूबसूरती से समझाती है। हम तरक्की तब करते हैं जब हम ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो सही काम को हमारे लिए इतना आसान कर दे कि हमें उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। जब सफलता हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन जाए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो एक काम कौन सा है जो आज किया जाए और जिसका फायदा हमें कल मिलता रहे। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो हमारे आने वाले कल को अपने आप बेहतर बना दे। क्योंकि याद रखिए, एक अच्छा सिस्टम बनाना हर रोज इच्छा शक्ति से लड़ने से कहीं ज्यादा असरदार है।